नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 सेट ऐप हिंदी का आंसर शीट मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए प्रश्न की ओर। प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद है। प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर। अदरक शब्द है। अदरक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। अगले प्रश्न की ओर। नीलगाय शब्द कौन समास है। नीलगाय शब्द कौन समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। घर शब्द का पर्यायवाची है। घर शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोह। अगले प्रश्न की ओर। कौरव शब्द में प्रत्यय है। कौरव शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रव। अगले प्रश्न की ओर। उपकार शब्द में उपसर्ग है। उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उप। अगले प्रश्न की ओर। धर्म शब्द है। धर्म शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। अगले प्रश्न की ओर। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठहराव। अगले प्रश्न की ओर। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सु जोड़ उक्ति। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में सर्वनामिक विशेषण है। निम्न में सर्वनामिक विशेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऐसा आदमी नहीं देखा। अगले प्रश्न की ओर। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। अगले प्रश्न की ओर। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 1540 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर। जायसी का जन्म स्थान है। जायसी का जन्म स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जायस कब्र अमेठी। अगले प्रश्न की ओर। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सूरदास। अगले प्रश्न की ओर। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याध्ययन किए। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याध्ययन किए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10 वर्षों तक। अगले प्रश्न की ओर। संसार शब्द कौन संज्ञा है। संसार शब्द कौन संज्ञा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समूहवाचक। अगले प्रश्न की ओर। विवाह शब्द है। विवाह शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्त्रीलिंग। अगले प्रश्न की ओर। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करण। अगले प्रश्न की ओर। रात शब्द का विलोम है। रात शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिन। अगले प्रश्न की ओर। शिवालय शब्द कौन समास है। शिवालय शब्द कौन समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की ओर। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बातचीत के जरिए। अगले प्रश्न की ओर। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। अगले प्रश्न की ओर। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। अगले प्रश्न की ओर। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धनारीश्वर। अगले प्रश्न की ओर। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाचा ने। अगले प्रश्न की ओर। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। अगले प्रश्न की ओर। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे कृष्णमूर्ति। अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी की झोपड़ी को ने जला दिया था। गांधी जी की झोपड़ी को डॉट डॉट ने जला दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमन साहब के कर्मचारियों। अगले प्रश्न की ओर।
सरैया मन ताल का जल कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थिर। अगले प्रश्न की ओर। सिपाही की माँ एकांकी में बिछानी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चावल चुनती। अगले प्रश्न की ओर। अनुभव शब्द है, अनुभव शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की ओर। हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्पद। अगले प्रश्न की ओर। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं पदबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम पदबंध। अगले प्रश्न की ओर। समाज शब्द का विशेषण है, समाज शब्द का विशेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक। अगले प्रश्न की ओर। मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। अगले प्रश्न की ओर। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक। अगले प्रश्न की ओर। प्रेम शब्द का विशेषण है, प्रेम शब्द का विशेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेमी। अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। अगले प्रश्न की ओर। बेईमान शब्द की प्रकृति, बेईमान शब्द की प्रकृति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 देशज। अगले प्रश्न की ओर। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवित्री। अगले प्रश्न की ओर। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक। अगले प्रश्न की ओर। निडर शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नी। अगले प्रश्न की ओर। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अगले प्रश्न की ओर। नवयुग शब्द कौन समास है? नवयुग शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। अगले प्रश्न की ओर। मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी इस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसका दोस्तों आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट में। तो आज चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। घर शब्द का पर्यायवाची है, घर शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निकेतन। अगले प्रश्न की ओर। आदान शब्द का विलोम है, आदान शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रदान। अगले प्रश्न की ओर। गला छूटना मुहावरे का अर्थ है, गला छूटना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिंड छूटना। अगले प्रश्न की ओर। मरण तक के लिए एक शब्द है, मरण तक के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आमरण। अगले प्रश्न की ओर। चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शर्त शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जूठन। अगले प्रश्न की ओर। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भगत सिंह। अगले प्रश्न की ओर। चित्र रेखा किस कवि की रचना है? चित्र रेखा किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। अगले प्रश्न की ओर। तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत और हिंदी। अगले प्रश्न की ओर। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करुणा का पुट था। अगले प्रश्न की ओर। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 52 छंदों में। अगले प्रश्न की ओर। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर। मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुत्र वियोग। अगले प्रश्न की ओर। सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निम्न मध्यम वर्ग की। अगले प्रश्न की ओर। शेर सिंह का शस्त्र संपन्न नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके
एक एकाकीपन में मानवता आवाज़ सुन सकता है, किसका कथन है? इसका दोस्तों आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जियनपुर में। अगले प्रश्न की ओर। नाभादास जी किस धारा के संत थे? नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैन दर्शन के। अगले प्रश्न की ओर। नाभादास किसके शिष्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामानंद के। अगले प्रश्न की ओर। चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुत्र वियोग। अगले प्रश्न की ओर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 अगस्त 1904 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर। घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अशोक वाजपेयी। अगले प्रश्न की ओर। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगले प्रश्न की ओर। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शमशेर बहादुर सिंह। अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रयोगवादी। अगले प्रश्न की ओर। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। अगले प्रश्न की ओर। कहीं नहीं वही कबीना संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक वाजपेयी। अगले प्रश्न की ओर। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर। द का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंत। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में शुद्ध शब्द है। निम्न में शुद्ध शब्द है तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रशंसा। अगले प्रश्न की ओर। निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी निह जोड़ आधार। अगले प्रश्न की ओर। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिवाचक। अगले प्रश्न की ओर। गुस्सा शब्द है। गुस्सा शब्द है तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्त्रीलिंग। अगले प्रश्न की ओर। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यथा प्लस इष्ट। अगले प्रश्न की ओर। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी चमकदार होना। अगले प्रश्न की ओर। जाता रहता था पदबंध है। जाता रहता था पदबंध है तो इसका आप सब कमेंट में उत्तर दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर। दिवाली शब्द संज्ञा है। दिवाली शब्द संज्ञा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक। अगले प्रश्न की ओर। सेना शब्द है। सेना शब्द है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्त्रीलिंग। अगले प्रश्न की ओर। रोटी मत खाओ क्योंकि वही जली है कौन सर्वनाम है? रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है कौन सर्वनाम है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक। अगले प्रश्न की ओर। जाति शब्द का विशेषण है। जाति शब्द का विशेषण है तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जातीय। अगले प्रश्न की ओर। कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्यकर्ता। अगले प्रश्न की ओर। सत शब्द है। सत शब्द है तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी विदेशज। अगले प्रश्न की ओर। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भगत सिंह। अगले प्रश्न की ओर। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। अगले प्रश्न की ओर। ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोलते छंद से। अगले प्रश्न की ओर। रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भीति
हरवा के पास। अगले प्रश्न की ओर, गंडक नदी का जल सदियों से, गंडक नदी का जल सदियों से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठंडा रहा है। अगले प्रश्न की ओर, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण ने। अगले प्रश्न की ओर, सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। अगले प्रश्न की ओर, मुन्नी कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विसानी की बेटी। अगले प्रश्न की ओर, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज। तो खत्म हो गया। अब दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।